हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा देश हो जो सिर्फ नफरत, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, तो ये सिर्फ दिक्कत नहीं, एक खुली चुनौती बन जाती है। अब पहलगाम आतंकी हमले को ही देख लीजिए, किसने करवाया। इससे पहले भी रोजाना घुसपैठ की कोशिश, एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन और तमाम वो साजिशें जिससे भारत को उकसाया जा सके। खैर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को बख्शने के मूड में जरा भी नहीं। लेकिन आज हम बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करेंगे, हम बात उनकी भी करेंगे जिन्होंने भारत में रहकर कथित तौर पर देशद्रोह का काम किया है, जिनके जरिए पाकिस्तान हमारे जवानों, हमारी जमीन और हमारी एकता को हिलाने का काम करता है। आज विस्तार से हम आपको इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में बताएंगे और फिर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें आतंकियों को मदद स्थानीय ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की। एनआईए की जांच में पता चला कि ऐसे 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पहलगाम समेत 4 जगहों की हमले के लिए रेकी की थी और उसके बाद ही आतंकियों ने वेस्टर्न घाटी में हमला करने का फैसला लिया। जांच एजेंसियों को मोबाइल सर्विलांस के जरिए ये जानकारी मिली कि हमले वाले दिन सभी 5 मुख्य संदिग्ध इलाके में मौजूद थे। 3 को हिरासत में ले लिया गया है जबकि 2 अभी भी फरार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कुल 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान हो चुकी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि 15 कश्मीरी ओजीडब्ल्यूज पर शक है कि उन्होंने न सिर्फ आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया बल्कि हथियार और छिपने की जगह भी उपलब्ध करवाई। जांच के दौरान एक इंटरसेप्टेड चैट भी सामने आई जिसमें पकड़े गए 3 ओजीडब्ल्यूज आपस में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की बात कर रहे हैं। एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम इन ओजीडब्ल्यूज से पूछताछ कर रही है। अब तक 1500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ हो चुकी है। इस हमले के बाद से 186 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे भी पूछताछ जारी है। दरअसल कश्मीर में लंबे समय से पाकिस्तान की यही रणनीति रही है, कश्मीरी लोगों को पैसों का लालच देना और इन कामों में फंसा लेना। अब इस सवाल पर भी आ जाते हैं कि आखिर ओजीडब्ल्यूज हैं कौन और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, ओजीडब्ल्यू का मतलब है ओवरग्राउंड वर्कर। ये वो लोग होते हैं जो खुद बंदूक नहीं उठाते लेकिन आतंकियों के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये आतंकियों की मदद करने वाले सहयोगी होते हैं, बिना यूनिफॉर्म के, बिना हथियार के, लेकिन उतने ही खतरनाक। इनके बहुत से काम होते हैं। आतंकियों को छुपने की जगह देना। ये ओजीडब्ल्यूज अपने घर, दुकान या जान पहचान वालों की जगहों पर आतंकियों को छिपाते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, यानी रहने, खाने, आने जाने की सुविधा देना, जैसे गाड़ी, नक्शा, रास्ता दिखाना। हथियार और विस्फोटक पहुंचाना, जो सबसे खतरनाक काम। पाकिस्तान या अन्य स्रोतों से आए हथियारों को ये सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ उनको इंटेलिजेंस देना, उनको सारी जानकारी देना। ओजीडब्ल्यूज आतंकियों को बताते हैं कि कहां सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं और कहां चेकिंग हो रही और कब हमला करना सही रहेगा। अब ओजीडब्ल्यूज ज्यादातर कौन होते हैं? तो ये स्थानीय युवक या महिलाएं जो भटक चुके होते हैं या डर, पैसे या आइडियोलॉजी के चलते इस रास्ते पर आ जाते हैं। कई बार छात्र, दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर या सरकारी कर्मचारी भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, जो आम लोगों की तरह दिखते हैं लेकिन आतंकी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ओजीडब्ल्यू और आतंकवादियों में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि आतंकी सीधे हथियार उठाता है, हमला करता है। ओजीडब्ल्यू उसका सिस्टम तैयार करता है ताकि वो हमला कर सके और छिप सके। कई बार ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़ा भी नहीं जाता क्योंकि वो खुद गोली नहीं चलाता, लेकिन उसकी भूमिका उतनी ही खतरनाक होती है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, वहां पल रहे आतंकियों की बात करें, तो आपको बता दें पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इन आतंकी संगठनों के हिस्से सिर्फ 5 काम हैं।
और इन 5 में भी सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एक काम पर है, कश्मीर पर हमला करना। आईएसआई की मदद से ये सभी आतंकी संगठन कैसे काम करते हैं, इनकी लॉन्चिंग पैड कहाँ है, इनके ट्रेनर और ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं, आज आपको ये भी हम बताएंगे। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा आतंकी संगठन है। दरअसल ये बात अमेरिका ने भी कबूली है। यूएनएससी ने 2024 में बताया था कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कट्टरवाद को जगह दी गई। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को मजहबी रहनुमाओं का दर्ज कैसे मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में एक ऐसा देश है जो आतंक की फैक्ट्री को चला रहा है। आज हम भी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन कौन से आतंकी संगठन हैं और पाकिस्तान में रहकर उनके काम को कैसे बांटा गया है। पाकिस्तान के हर राज्य में कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आतंकी संगठन जरूर है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादी ना हो। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में पेश किए गए एक दस्तावेज में बताया गया था कि पाकिस्तान में कुल 5 तरह के आतंकवादी संगठन काम करते हैं। पहला, जो दुनिया के किसी भी देश में हमला करते हो। दूसरा, जो सिर्फ अफगानिस्तान में हमला करते हो। तीसरा, जो सिर्फ कश्मीर में हमला करते हैं। चौथा, जो पाकिस्तान के अंदर ही हमला करते हैं। और पांचवा, जो शिया बहुल इलाकों पर हमला करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूदा कुल 3 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पहला अलकायदा, दूसरा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तीसरा इस्लामिक स्टेट खुरासान। इसके अलावा पाकिस्तान में फलने फूलने वाले ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के निशाने पर शुरू से ही अगर कोई रहा है तो वो है कश्मीर। पहलगाम हमले के गुनहगार TRF जैसे शैडो संगठन को छोड़ दें तो सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। इसमें पहला हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, दूसरा मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन। अब देखा जाए तो पाकिस्तान शुरू से ही आतंक बोता रहा है और आतंक की फसल काटता भी रहा है, मगर जब भी उससे सवाल पूछा जाता है हमेशा मुकर जाता है। वो तो पहली बार पूरी दुनिया ने आतंक के मुद्दे पर उसकी चोरी तब पकड़ी जब 9/11 का गुनहगार और अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन उसी की गोद में मिला। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छिपा रखा था। और देखा भी जाए तो कश्मीर पर भी बुरी नजर डालने के लिए पाकिस्तान ने POK में आतंकवादियों को पैदा किया। लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी, जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा और जब वो अफगानिस्तान से भागा तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया करवाई। शिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में 93 हमले के बाद भागा तो उसे भी अपने देश में रहने की जगह दी। अब इतने सारे आतंकी संगठन किसी मुल्क में हो तो एक पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंता क्यों नहीं बढ़ेगी। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज तलहा सईद, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, इन लोगों को कभी मत भूलिएगा। इन्हें हमेशा अपने जहन में रखिएगा। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में आतंक के हजारों चेहरे हिंदुस्तान भेजे हैं और आज ऐसे ही आतंकी जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी वो कश्मीर में घुसकर इस तरह के हमले को अंजाम दे रहे हैं। TRF ने भले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन इसके पीछे कौन है ये बात हम सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को हवा दे रहा है ये पूरा उसका लेखा जोखा इस वक्त दुनिया के सामने है। रही बात भारत की, तो ये पहलगाम हमला एक तरीके से आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भारत ने अपनी सेना को खुली छूट दी है और PM मोदी ने खुद इस बात की चेतावनी दी है कि जो भी इस आतंकी हमले के पीछे जो भी लोग थे उनका हिसाब किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां काफी एक्टिव हैं। आतंकवादियों की खोज तो चल रही है, लेकिन उनकी जो लोग मदद कर रहे हैं, जो संदिग्ध हैं, जो कथित तौर पर देशद्रोह कर रहे हैं, उनको भी जकड़ा जा रहा है। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।